अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। चंद ही घंटे गुजरे हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया और मैं उनके बारे में ये कुछ सतूर लिखी हैं, आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। वो अपने बचपन में बमुश्किल 5 बरस का होगा, हिजरत के अमल से गुज़र रहा है। पहली सिफ़त मुहाजिर होने की, वो मुहाजिर था, अहले सादात था। दूसरी सिफ़त सैयद होने की, अपने वालिद को देख रहा है दौरान हिजरत एक लकड़ी के बॉक्स पर उनकी नज़रें मरकूज़ हैं, बेकरार हैं, बेचैन हैं, न जाने इस बॉक्स में क्या कीमती शय मौजूद है। पाकिस्तान पहुंचता है, वो बॉक्स उसके वालिद अमानत लौटा देते हैं। और अमानत किसको लौटा रहे हैं? रियासत पाकिस्तान को, क्योंकि उस बॉक्स में चंद लाख रुपए थे जो फॉरेन ऑफिस से पाकिस्तान मुंतकिल करने थे। अमानत लौटा देने के अमल में शरीक यानी अमीन भी बन गया। जवान हुआ, चंद बरसों के बाद जंग में शिरकत की, शरीक हुआ, जंग जीती, गाजी भी बन गया। 4 असनाफ उसकी ज़ात में यकजा हुई, यानी सैयद था, मुहाजिर था, अमीन था और गाजी था। ये 4 असनाफ किसी की ज़ात में यकजा हों और उम्र के आखिरी हिस्से में संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा कर सजाए मौत, फांसी की सज़ा लिख दी जाए और आगे लिखा जाए अगर मर जाए तो लाश निकालकर 3 दिन डी चौक पर लटका दी जाए। इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूं जो अभी तक मिल नहीं पा रहा। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मुस्तरिब हूँ, तकसीम मुआशरा, तकसीम सोच, हम कभी शायद एक कौम बन ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर हम अपनी मुकम्मल ज़हनी बरहनगी के साथ मौजूद हैं। किन किन अलक़ाबात से परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाजा नहीं गया। शायद हम वो लोग हैं जो सजदों में भी एक दूसरों का बुरा सोचते हैं। ज़ाती तौर पर हमारा मुशर्रफ साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मगर हमारी सोसाइटी में तो अब मुर्दे भी तकसीम हो चले हैं। मेरा मुर्दा जन्नत में, तेरा मुर्दा जहन्नुम में। हमारी इज्तमाई सोचें इतनी घटिया और घिन ज़दा हो चुकी हैं कि अब घुटन महसूस होने लगी है। जो शख्स सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ का कलमा पढ़ता रहा और अमल करता रहा, सबसे पहले पाकिस्तान उसकी रगो पै में सरायत था, मगर इस मुतासिब सोच ने उस जैसे शख्स को भी आखिरी वक्त में ये कहने पर मजबूर कर दिया कि शायद मेरे साथ ये सलूक और ऐसा रवैया इसलिए अंजाम दिया जा रहा है कि मैं मुहाजिर हूँ, मैं फर्जंद ज़मीं नहीं। वो कहता था हाँ मैं एक मुहाजिर हूँ। मुहाजिर कैसा? दिल्ली की हवेली छोड़कर मुल्क की मोहब्बत में चले आए और लायंस एरिया की झुग्गियों को अपना मस्कन बना लिया। अजीबुल फितरत लोग हैं, सदियों से आबाद महलों बुजुर्गों की कब्रों को यूं झट से छोड़कर खड़े हुए कि जैसे कल वापस आ जाएंगे। ज़मीन से बेवफाई का इज्तमाई गुनाह इतनी जल्दी माफ़ नहीं होता। चाहे तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन जाओ, रोते हुए दुनिया से जाओगे और ख़ुद अपने मुंह से कहते जाओगे मैं मुहाजिर था, मैं फर्जंद ज़मीं नहीं था, इसलिए ये सलूक मेरे साथ हुआ। कसूर हमारी कौम का भी है। जनरल अय्यूब खान को गुजरे एक ज़माना हो गया, मगर टर्कों के पीछे, ट्रक्स के पीछे आज भी उनकी नई तस्वीर नज़र आती है और लिखा होता है तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। मगर क्या किसी W11 के पीछे परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर लगी देखी आपने? और लिखा देखा तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, जिसने मुआशी तौर पे मुल्क को इतना मजबूत कर दिया। तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं, इस शख्स की आखिरी तकरीर का आखिरी जुमला ही काफ़ी है, पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़। इस मौके पर हम पाक फ़ौज के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने पूरे फ़ौजी एज़ाज़ के साथ मुशर्रफ साहब की आखिरी रसूमात अदा की, वरना यहाँ तो ऐवान बाला में यानी सेनेट में एक सीट जिस जमात की, जमातुल मुनाफिकीन का मेंबर खड़ा होकर कह रहा है कि सेनेट में परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करने दूंगा। जिनके घरों से इंटरनेशनल दहशतगर्द पकड़े जाएं वो दुआए मग़फ़िरत ना होने दें, मगर दूसरी जानिब दूसरे डिक्टेटर ज़िया-उल हक की काबीना का हिस्सा हों। कोई शख्स मुकम्मल नहीं होता और जब आप इंतज़ामी सरबराह होते हैं तो गलतियां बढ़ने का एहतमाल और अंदेशा ज़्यादा होता है। मुशर्रफ साहब के भी तमाम फैसले दुरुस्त नहीं थे, मगर जब इख्तिताम होता है किसी चीज़ का तो फिर मवाजना होता है।
پھر اس کا احتساب ہوتا ہے کہ اس حکمران نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا مراعات حاصل کی، کتنا کرپشن کیا، کتنا مال بنایا، ملک کو کتنا نقصان پہنچایا۔ آج کے دور میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ پاتا۔ مشرف صاحب نے اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنی اولاد کے لیے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کیا۔ ان کے بیٹے بلال کی تو کوئی شکل بھی نہیں جانتا، وہ عام یہاں شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے اور عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سروس کر رہا ہوتا ہے اور زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سلام تحسین پرویز مشرف صاحب، سب سے پہلے پاکستان آپ کا یہ نعرہ پائندہ رہے، مگر میں یہاں پر کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ مہاجر ہیں، ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، جتنا تمہارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں۔ کرائے کا یہ کمرہ، یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اس سے بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں۔ چلے تو آئے ہیں خواجہ کی بستی چھوڑ کر، لیکن ہم سر اپنا وہیں رکھا کا رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ پلٹ کر جامعہ مسجد کی سیڑھی کو نہیں دیکھا، وہیں آزاد کو آواز دیتا چھوڑ آئے ہیں۔ السلام علیکم۔